हेलो सर, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं प्रकाश पटेल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल प्रकाश पी जी के स्टडी में। दोस्तों हम आज बात करें भारत के प्रमुख बंदरगाह। दोस्तों भारत के अंदर कौन कौन से प्रमुख बंदरगाह। दोस्तों भारत के अंदर बहुत सारे प्रमुख बंदरगाह पाए जाते हैं। दोस्तों भारत के अंदर बंदरगाह होते हैं क्या दोस्तों, और बंदरगाह दोस्तों जो है कौन से राज्य में स्थित है, और ये दोस्तों बंदरगाह का काम क्या होता है दोस्तों। और बंदरगाह जो है दोस्तों वो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंदरगाह संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। हमें नॉलेज के बेस पर हमको ध्यान रखना जरूरी है दोस्तों कि भारत के अंदर कौन कौन से बंदरगाह पाए जाते हैं और कौन से राज्य में स्थित दोस्तों। और ये दोस्तों कौन सा सबसे बड़ा बंदरगाह है, कौन सा सबसे छोटा बंदरगाह, इनके बंदरगाह का काम क्या होता है दोस्तों, ये बंदरगाह क्यों कहलाता है दोस्तों। और बंदरगाह जो दोस्तों ये हमारे जो 29-28 राज्य दोस्तों, 28 राज्यों में अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह के बंदरगाह पाए जाते हैं। ये दोस्तों बंदरगाह जो तटीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पे पाए जाते हैं दोस्तों, क्योंकि जो समुद्र से लगे होते हैं दोस्तों वहाँ पे। तो दोस्तों ये बंदरगाह होते हैं दोस्तों, ये जहाज़ों का आदान प्रदान करने के लिए, ये वहाँ पे कुछ माल विक्रय करने के लिए बहुत जरूर इन बंदरों की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों। तो ये अलग अलग जो विदेश जो जो दोस्तों सामान आता है, जो विदेश से जो व्यापारी जो आते हैं दोस्तों वो जहाज़ों से, तो दोस्तों उसी से हम जो बंदरगाह पर ही जाकर वो उतरते हैं दोस्तों। तो बंदरगाह होता क्या है दोस्तों, बंदरगाह कौन से राज्य में स्थित है और कौन सा बंदरगाह कहाँ है, और इसके बारे में पूरी डिटेल इस वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों, क्योंकि बंदरगाह संबंधी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये दोस्तों। और दूसरी बात है हमारे नॉलेज के बेस पर पता होना बेस्ट जरूरी दोस्तों। तो पूरा तो देखिए, आप वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको बंदरगाह के बारे में पूरी अच्छी तरीके से जानकारी पता हो सके दोस्तों। तो आपको पूरा वीडियो देखना है और पूरे बंदरगाह की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में कवर कर जाएगी, क्योंकि दोस्तों हमें बंदरगाह के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। भारत के अंदर कौन कौन से बंदरगाह पाए जाते हैं दोस्तों, कौन कौन से बंदरगाह कौन से राज्य में स्थित, इसके बारे में दोस्तों हम पढ़ेंगे दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, कौन कौन से बंदरगाह कहाँ पर स्थित है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों कौन सा बंदरगाह है। सबसे पहले हम भारत के दे रखा दोस्तों इसमें कि भारत के प्रमुख बंदरगाह दोस्तों, भारत के प्रमुख बंदरगाह दोस्तों सबसे दे रखा है दोस्तों। इसमें दे रखा है कि भारत का सबसे पहले दे रखा है दोस्तों। आइए दोस्तों, दे रखा भारत के प्रमुख बंदरगाह दे रखा है यहाँ पे। आइए भारत में कुछ स्थित प्रमुख बंदरगाहों के बारे में संक्षेप जानते हैं दोस्तों। दे रखा है दोस्तों सबसे पहले कांडला बंदरगाह। सबसे कांडला बंदरगाह कहाँ दोस्तों, कांडला बंदरगाह दोस्तों ये कहाँ पर, इसके बारे में गुजरात राज्य में स्थित बंदरगाह। वस्तुओं के आयात निर्यात में बहुत ही प्रसिद्ध बंदरगाह। ये बंदरगाह गुजरात राज्य में कच्छ की खाड़ी में दोस्तों। ये कहाँ पर स्थित कांडला बंदरगाह, ये कांडला बंदरगाह दोस्तों गुजरात राज्य में स्थित है। और ये बंदरगाह वस्तुओं का आयात निर्यात के लिए एक बहुत ही प्रसिद्ध बंदरगाह दोस्तों। ये बंदरगाह गुजरात राज्य में कच्छ की खाड़ी में स्थित। कच्छ कहाँ है दोस्तों, गुजरात में स्थित है, और ये कच्छ की खाड़ी में, इसे ध्यान रखना आपको। फिर बात है नावा शिवा बंदरगाह। जो नावा शिवा जो बंदरगाह दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है, ये बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह नाम से जाना दोस्तों। कांडला जो बंदरगाह दोस्तों एक मैं बता दूं दोस्तों, ये ज्वारी बंदरगाह, यानी कि एक ये प्राकृतिक बंदरगाह दोस्तों। कांडले बंदरगाह, ज्वारी बंदरगाह दोस्तों, इसको ज्वारा बंदरगाह भी कहते हैं। लेकिन नवा शिवा जो बंदरगाह दोस्तों ये कहाँ, इस बंदरगाह को जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। किसको दोस्तों, ये नवा शिवा बंदरगाह को, नवा शिवा जो बंदरगाह दोस्तों इसके नाम से, किसी जवाहरलाल नेहरू नाम से बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है, आपको ध्यान रखना। ये बंदरगाह महाराष्ट्र में स्थित दोस्तों। कहाँ दोस्तों, महाराष्ट्र जो मुंबई है दोस्तों। मुंबई कहाँ दोस्तों, मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है दोस्तों ये। और ये कृत्रिम बंदरगाह दोस्तों, ये कहा है कृत्रिम बंदरगाह, यानी कि मानव द्वारा निर्मित बंदरगाह। आपको ध्यान रखना दोस्तों, एग्जाम क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना। जिसका निर्माण मुंबई बंदरगाह के कार्यों काम करने के लिए किया गया दोस्तों। ये किस लिए किया गया, तो बंदरगाह का निर्माण दोस्तों कार्यों को करने मुंबई के बंदरगाह के कार्यों ने, मुंबई में जो स्थित है दोस्तों, मुंबई के जितने भी व्यापार वगैरह जो समुद्री तट से होते हैं, जहाँ से जो काम होते हैं दोस्तों, उसके लिए ये काम करने के लिए किया गया। किसके लिए, मुंबई बंदरगाह के कार्यों के लिए किया। जो आपको ध्यान एग्जाम क्वेश्चन पूछ जा सकते, ताकि बंदरगाह पर काम का प्रभाव को कम किया जा सके, और छोटे छोटे कार्यों को मुंबई बंदरगाह की जगह इसी बंदरगाह से किया जाने कि छोटे छोटे जितने भी कार्य होते हैं मुंबई के, वो सारे काम का कौन करता है दोस्तों, मुंबई का ये बंदरगाह कर देता है दोस्तों। आप ध्यान रखना है, एग्जाम क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना। फिर बात करें न्यू मंगलूर दोस्तों। न्यू मंगलूर बंदरगाह इसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो ये न्यू मंगलूर कर्नाटक राज्य में, कहाँ पे दोस्तों, ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। कर्नाटक राज्य कहाँ है दोस्तों, कर्नाटक राज्य में, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, आपको ध्यान, बेंगलुरु से आप बेंगलुरु ध्यान रखिएगा। और कर्नाटक राज्य में स्थित ये बंदरगाह कर्नाटक का सबसे बड़ा बंदरगाह दोस्तों। कौन सा सबसे बड़ा बंदरगाह दोस्तों, इस बंदरगाह का उपयोग मुख्य रूप से अरब देश से लोहा अयस्क का निर्माण दोस्तों। अरब देश से क्या है जो लोहा जो आता है दोस्तों, तो वो कौन से बंदरगाह पर आता है, न्यू मंगलूर बंदरगाह, कर्नाटक मंगलूर बंदरगाह ये निर्यात करने के आता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं कोलकाता हल्दिया बंदरगाह दोस्तों। कोलकाता नाम जो पश्चिम बंगाल राज्य है दोस्तों, वहीं पे होगा स्थित। तो पश्चिम राज्य में स्थित बंदरगाह हुगली नदी पर स्थित है। इसी साथ ही बंदरगाह का सहायक हल्दिया है बंदरगाह, इसलिए इसका पूरा नाम हल्दिया दोस्तों। इसी में साथ ही इस बंदरगाह का सहायक हल्दिया भी बंदरगाह, इसलिए इसको इस पूरा नाम कोलकाता हल्दिया बंदरगाह नाम से जाना जाता है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ये इसका काम भी यही होता है, व्यापारियों के आदान प्रदान के जो होता है दोस्तों, उसी में इसका यूज़ होता है दोस्तों, आप ध्यान रखना है। एग्जाम क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते दोस्तों, विशाखापत्तनम दोस्तों। ये वैसे आपको पता ही हो जैसे ध्यान बहुत सारे ऐसे राज्य दोस्तों, राज्य से संबंधित हमारे को पता हो, जो विशाखापत्तनम स्थिति का एक स्थल का भी नाम भी है, यानी कि एक सिटी का भी नाम है। जो सिटी से नाम से भी हमारे को बंदरगाह संबंधित नाम पता चल जाता है। तो कौन से राज्य में ये पता चलता है, लेकिन हमारे को ध्यान रखना बहुत जरूरी, कौन से बंदरगाह कहाँ पर स्थित है, ये इसके बारे में। तो विशाखापत्तनम दोस्तों ये आंध्र प्रदेश में, और इसी का नाम बंदरगाह है दोस्तों।
आंध्र प्रदेश में स्थित ये बंदरगाह एक प्राकृतिक बंदरगाह। दोस्तों प्राकृतिक का मतलब ये होता है दोस्तों कि यानी कि एक तो इंसान बनाता है और एक मानव एक प्रकृति बना देती है, यानी कि प्रकृति के द्वारा, यानी कि प्रकृति का मतलब जैसे ज्वारी बंदरगाह, तो ज्वार भाटा जब आता है दोस्तों तो वहाँ पे एक स्थल होता है, कुल मिला के ये एक स्थल होता है और स्थल बन जाता है दोस्तों वहाँ पे। तो ये आंध्र प्रदेश कुछ लोग क्या है कि डैम पानी वगैरह, तो पानी को एकत्र साइड में करके वहाँ पे बंदरगाह का निर्माण कर लेते हैं। और कोई कुछ ऐसे जो ज्वार भाटा से, जो कि कांडला बंदरगाह जो ज्वारी बंदरगाह है, तो वो खुद ही एक निर्मित बंदरगाह है। तो ये कि जो बंदरगाह है जो प्राकृतिक बंदरगाह है, ये भी एक प्राकृतिक बंदरगाह है। इस बंदरगाह समुद्र से तेज लहरें ताकता नहीं पाती, नहीं, यानी कि इस बंदरगाह के जैसे समुद्र की जो तेज़ लहरें आती है दोस्तों, आपको पता है समुद्र से जो लहरें, बड़ी बड़ी लहरें जो आती है दोस्तों, तो वो क्योंकि इस बंदरगाह के पास एक पहाड़ी है, तो ताकत नहीं भाई, यानी कि ताकत इस बंदरगाह को क्या है कि जो पानी आता है दोस्तों इस स्थल तक पहुंच नहीं पाता दोस्तों, क्योंकि इसके बीच में एक पहाड़ी है दोस्तों। कहाँ पे एक पहाड़ी है जिसका नाम डॉल्फिन नोच है, जो समुद्र लहरों को इस बंदरगाह से टकराने से रोकती है दोस्तों। अब क्या है प्राकृतिक बंदरगाह, यानी प्राकृतिक में तो पहाड़ आ गया है ना, सो पहाड़ आ गया, पहाड़ को तो निर्माण किसी इंसान ने तो नहीं किया होगा ना दोस्तों, फिर वो तो किसी भगवान ने मतलब प्रकृति नहीं किया होगा ना, तो पानी वहाँ पे नहीं आ पाता इस बंदरगाह, तो इसीलिए इसको प्राकृतिक बंदरगाह कहा जाता है। अब शायद समझ गए होंगे। एन्नोर बंदरगाह दोस्तों ये तमिलनाडु, अब एन्नोर जो है ना, एन्नोर एक जिला भी दोस्तों तमिलनाडु ध्यान रखना है। और दोस्तों भारत के तमिलनाडु, तो अब भारत की तमिलनाडु, इससे ये बंदरगाह भारत के देश का पहला कंप्यूटर बंदरगाह दोस्तों क्या है कि जो ये बंदरगाह भारत के तमिल राज्य में स्थित है और भारत के देश का पहला कंप्यूटराइज बंदरगाह है दोस्तों। आपको ध्यान रखना, एग्जाम क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना दोस्तों। अब ये जो ये बंदरगाह दोस्तों कहाँ पे, इससे निर्माण दोस्तों, इसका जो निर्माण चेन्नई बंदरगाह की लकी सहायता के लिए दोस्तों, चेन्नई जो है दोस्तों हमारे जो तमिलनाडु राज्य चेन्नई है, जो चेन्नई बंदरगाह लकी सहायता से किया गया है। आपको ध्यान रखना है किसके लिए, चेन्नई बंदर की सहायता के लिए किया गया है, किसका, एन्नोर बंदरगाह का उपयोग। भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित यह बंदरगाह भारत के देश का पहला कंप्यूटर बंदरगाह है, जिसका निर्माण चेन्नई बंदरगाह की सहायता के लिए किया गया है। बात करें दोस्तों फिर दूसरा एन्नोर बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह के बारे में बात करें दोस्तों। चेन्नई बंदरगाह ये भी कहाँ पर स्थित दोस्तों, तमिलनाडु राज्य में स्थित, कहाँ पे, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ये बंदरगाह भी भारत के 13वें राज्य में, यह भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह दोस्तों। ये कृत्रिम बंदरगाह ये है कि ये इंसान के द्वारा बनाया गया, किसके द्वारा, इंसान के द्वारा बनाया गया है। ये बंदरगाह भारत के देश के तमिलनाडु राज्य में स्थित है और भारत का सबसे कृत्रिम बंदरगाह है। तूतीकोरिन बंदरगाह, तूतीकोरिन बंदरगाह भी भारत के तमिलनाडु, ये जितने हमने पढ़े, एन्नोर हो गया, चेन्नई हो गया, और ये कहाँ है दोस्तों, तूतीकोरिन, ये सभी बंदरगाह कहाँ दोस्तों, तमिलनाडु में। कहाँ है, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इस बंदरगाह के पास समुद्र की को गहराई भी बहुत कम, जिसके कारण बहुत बड़ी जगह दोस्तों। मैंने अभी बताया था कि जो एन्नोर जो कंप्यूटराइज है, और ये जो है दोस्तों, ये दोनों क्या है, ये और चेन्नई जो है कृत्रिम बंदरगाह। इसमें एक वजह होती है, खास वजह जो मैंने आपको बताई, कंप्यूटराइज तो ये हो गया एन्नोर, और चेन्नई क्या हो गया, कृत्रिम हो गया। और तूतीकोरिन जो हो गया, ये समुद्र तट की गहराई में, जिसके बहुत जगह यहाँ नहीं आ पाता, तो ये भी एक प्राकृतिक बंदरगाह क्या है, तूतीकोरिन एक प्राकृतिक बंदरगाह है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। बात करें दोस्तों कोचिन बंदरगाह, यह कोचिन बंदरगाह जो तमिलनाडु की राजधानी क्या है दोस्तों, कोच्चि है ना, तमिलनाडु की राजधानी कोच्चि है। तो ये कहाँ है दोस्तों, ये जो भारत केरल राज्य में स्थित है। और कोचिन बंदरगाह दोस्तों ये भारत के देश केरल राज्य में एर्नाकुलम में स्थित है। ये भी प्राकृतिक बंदरगाह है दोस्तों। क्या है दोस्तों, प्राकृतिक बंदरगाह। प्राकृतिक में आपको बता चुका हूँ तूतीकोरिन, चेन्नई, और इसके बारे में बता चुका हूँ जो कि एन्नोर, ये सब क्या है दोस्तों, इसमें प्राकृतिक बंदरगाह तूतीकोरिन है ना, सो केवल तूतीकोरिन ही प्राकृतिक बंदरगाह, और दोनों वो कंप्यूटराइज्ड है दोस्तों। और कृत्रिम, और ये कोचिन, ये भी क्या है, कोचिन, ये प्राकृतिक बंदरगाह है, प्राकृतिक यानी कि प्रकृति ने बनाया हुआ बंदरगाह है दोस्तों। अब दोस्तों शॉर्टकट में बात करें कौन कौन से बंदरगाह कहाँ है दोस्तों, शॉर्टकट में तूतीकोरिन जो हो गया तमिलनाडु हो गया, चेन्नई तमिलनाडु, एर्नाकुलम तमिलनाडु हो गया। आगे बढ़े दोस्तों, तो इसमें दे रखा है आगे बढ़े दोस्तों, तो इसमें ये दे रखा है कि विशाखापट्टनम, मतलब ये कहाँ है विशाखापट्टनम, ये पारादीप उड़ीसा में दोस्तों। हल्दिया ये अपन पढ़ चुके दोस्तों। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है दोस्तों। और बंदरगाह के पश्चिम तट, यानी पश्चिम तट का मतलब दोस्तों ये पश्चिम एरिया में कौन कौन सा, तो इसका नाम दोस्तों कांडला बंदरगाह गुजरात में है दोस्तों। और दोस्तों बात करें आगे बढ़े तो मुंबई कहा दोस्तों, मुंबई का महाराष्ट्र में स्थित महाबलेश्वर मुंबई में, न्यू मंगलूर कर्नाटक, कोच्चि केरल में दोस्तों अपन पढ़ चुके हैं दोस्तों ऊपर ही। मुरमागो कहाँ दोस्तों, ये कर्नाटक में। कहाँ कर्नाटक कहाँ दोस्तों, ये आपको ध्यान, एग्जाम क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। आपको कहाँ है दोस्तों, ये मुरमागो कर्नाटक राज्य में, इससे जो आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। अब आगे बढ़ते दोस्तों तूतीकोरिन। अब दोस्तों तूतीकोरिन नाम से स्पष्ट हो रहा है, स्टेट स्पष्ट याद रखिएगा आप, क्योंकि तूतीकोरिन तू से संबंधित है। तूतीकोरिन क्या है दोस्तों, तमिलनाडु में। भारत का प्रथम दक्षिण बंदरगाह दोस्तों, दक्षिण
तमिलनाडु के दक्षिण छोर पर स्थित। अब जो तमिलनाडु दोस्तों हमारे जो भारत का तो नीचे का एरिया ऐसा है, यहाँ पर है तमिलनाडु, है ना। तो यहाँ पर तमिलनाडु, तो तमिलनाडु का जो दक्षिण छोर है कौन सा, यहाँ, तो यहाँ पर स्थित दोस्तों, कहाँ पे, इस एरिया में स्थित है ये। इस बंदर में मछली, तंबाकू, चावल, सीमेंट, लिग्नाइट आदि वस्तुओं की निर्माण। दोस्तों इसमें क्या है, जो नमक होता है दोस्तों, हमारे भारत देश में नमक पाया जाता है ना, तो जो समुद्री तट होते हैं वहाँ से नमक मिलता है, क्योंकि नमक समुद्र से बनता है। नमक का जो खारा पानी होता है वो इकट्ठा हो जाता है और वो गर्मी में पानी उड़ जाता है, उसके बाद नमक बच जाता है। तो नमक है ना दोस्तों, वो नमक भी और यहीं से होता है, मछलियों का भी इसी बंदरगाह से आना जाना होता है, तंबाकू भी यहीं से। तो तंबाकू जो है दोस्तों वो आंध्र प्रदेश के गुंटूर में ज़्यादा होता है। कहाँ दोस्तों, ये आंध्र प्रदेश के तंबाकू में ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे होता है। चावल, चावल है दोस्तों, चावल में मध्य प्रदेश में चावल बहुत ज़्यादा होते हैं। चावल और सीमेंट, लिग्नाइट आदि वस्तुओं का निर्यात भी किया जाता है। साथ आप समझ गए होंगे। जबकि बंदरगाह से आयात की जाने वस्तु, मशीनें, मशीनें भारत से बहुत सारी चीज़ें, बाहर से दुनिया से बहुत बहुत मशीनें आती है, तो वहीं से भी क्या होता है, मशीनें आती है, उर्वरक यानी कि बहुत सारे खाद आते हैं, खाद्य पदार्थ आते हैं, सूती वस्त्र इत्यादि यहीं से आते हैं दोस्तों। आपको ध्यान रखना, एग्जाम क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते दोस्तों, फिर दे रखा दोस्तों चेन्नई। चेन्नई बंदरगाह, तो चेन्नई जो बंदरगाह जो तमिलनाडु का बंदरगाह करते हैं। चेन्नई के बारे में अपन एनो तो कंप्यूटर हो गया, तूतीकोरन प्राकृतिक हो गया। चेन्नई क्या है दोस्तों, ये कृत्रिम बंदरगाह है। इस बंदरगाह के बाद दूसरी जो सबसे बड़ा व्यस्त बंदरगाह दोस्तों, ये मुंबई जो है ना दोस्तों, मुंबई सबसे बंदरगाह जो है दोस्तों वो सबसे व्यस्त है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो काम होता है दोस्तों वो मुंबई में, वहीं पे ज़्यादा बंदरगाह, सबसे ज़्यादा बंदरगाह वही व्यस्त है, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे सबसे ज़्यादा काम वही होता है, व्यापार वगैरह सब सबसे ज़्यादा आना जाना वहीं पे होता है दोस्तों। सब दूसरा बंदरगाह कौन सा है दोस्तों, चेन्नई बंदरगाह। ये दूसरा सबसे ज़्यादा व्यस्त बंदरगाह, और कहीं ज़्यादा इतना नहीं होता, लेकिन इन दोनों बंदरगाह में सबसे ज़्यादा व्यस्त होता है। अपने अपने काम के हिसाब से हर बंदरगाह का अपना अपना महत्व होता है, अपने अपनी प्रसिद्धि होती है, अपने अपने काम होता है, अपना अपना एक वजूद होता है दोस्तों, अपना अपना महत्व होता है दोस्तों। लेकिन ये जो इन सबके अपने मतलब उन सबसे ज़्यादा इन पे ज़्यादा ये कार्य चलता है, ये अपना काम चलता है दोस्तों। तो और उन पे भी चलता है दोस्तों, लेकिन उनसे सबसे ज़्यादा इन पे ज़्यादा काम चलता है दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है। इस बंदरगाह से ऑटोमोबाइल, जैसे ऑटोमोबाइल यानी कि जैसे मोबाइल हम चलाते हैं दोस्तों, इस मोबाइल का भी आना मतलब, जैसे मान लिया दक्षिण कोरिया से कोई मोबाइल है, चीन से, जैसे कहाँ से आ रहा है, लेनो, ये जो मोबाइल निर्माण कंपनी है दोस्तों, ये वहाँ से मोबाइल की सप्लाई होता है, तो इन बंदरगाहों पर आकर उतरते हैं। मोबाइल, मोटरसाइकिल, अन्य औद्योगिक माल के साथ आवाजाही होती है, यानी कि आना जाना होता रहता है दोस्तों। आगे बढ़ते फिर क्या दे रखा है, आगे बढ़ते उसमें दे रखा है दोस्तों एर्नाकुलम। एर्नाकुलम जो तमिलनाडु में से, कहाँ है, तमिलनाडु ये इसकी स्थापना चेन्नई बंदर जल अतिरिक्त बाहर को किया जाएगा दोस्तों। जो इसके बंदरगाह तमिलनाडु से, इसकी स्थापना बंदरगाह जल परिवहन के अतिरिक्त बाहर को, यानी कि जल जो पानी है दोस्तों, वो परिवहन अतिरिक्त भार को कम करने के लिए भारत के निगम भारत का निगम आधारित बंदरगाह, यानी भारत को आधारित निगम माना। तो इस बंदरगाह तंबाकू, वही तंबाकू, प्याज, मूंगफली इत्यादि इसी से निर्माण आयात होता है दोस्तों। जबकि चाय, तिलहन, कपड़ा, पेट्रोल, मशीन, ये कागज़ से आयात होता है। इन चीज़ों का सब दोस्तों, चाय, तिलहन, तमड़ा, पेट्रोलियम, मशीन, लकड़ी, कागज़ आते हैं इत्यादि का आयात है, ये एरनर यहीं से ज़्यादा होता है दोस्तों। आपको एग्जाम क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपको ध्यान रखना है। क्योंकि दोस्तों वैसे सामान्य से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये कहाँ कौन से बंदरगाह से ज़्यादा होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है कौन से बंदरगाह से होता है। ये तो एरनर से, वो तमिलनाडु में। विशाखापत्तनम, ये भी एक, ये सबसे गहरा बंदरगाह दोस्तों। जो विशाखापत्तनम है ना दोस्तों, ये आंध्र प्रदेश में स्थित, कहाँ दोस्तों, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में स्थित है। और ये जो बंदरगाह सबसे गहरा बंदरगाह, तो गहराई का मतलब क्या होता है पता है दोस्तों, ये जो बंदरगाह है ना दोस्तों, ये बहुत ही इसका पानी जो है ना तो बहुत ही गहरा है। कितना पानी, इतना गहरा है कि किसी अन्य बंदरगाह का इतना पानी गहरा नहीं है दोस्तों। और ये जो बंदरगाह है ना, इससे बंदरगाह जापान के लोहे अयस्क के निर्यात होता है। लोहा अयस्क का मतलब है कि लोहे से निर्माण होने वाली वस्तु है दोस्तों, वो कहाँ से निर्माण होता है, विशाखापत्तनम। कहाँ दोस्तों, ध्यान रखना है आपको, कहाँ जो दोस्तों, तो ये कहाँ से होता है, ये विशाखापत्तनम से होता है। कहाँ दोस्तों, विशाखापत्तनम से होता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते दोस्तों, फिर दे रखा है ये बंदरगाह प्राकृतिक रूप से बना हो दोस्तों। प्राकृतिक का ये नहीं कि मैंने बता चुका हूँ विशाखापत्तनम के बारे में, ये ये पहाड़ी से घिरा हुआ दोस्तों, तो ये प्राकृतिक रूप से बना है, और डाल्फिन नामक पहाड़ी से संरक्षित दोस्तों। ये डाल्फिन नामक एक पहाड़ी से घिरा हुआ है दोस्तों, ये किससे, डाल्फिन नामक, विशाखापत्तनम डाल्फिन नामक पहाड़ी से घिरा हुआ दोस्तों ये। और यह जहाज़ों के निर्माण एवं मरम्मत के लिए उद्योग दोस्तों, ये जो जहाज ये होता है दोस्तों, जहाज़ों के निर्माण एवं मरम्मत के लिए भी उद्योग है दोस्तों ये, यानी जहाज़ का जो निर्माण होता है और मरम्मत होती है उसके लिए उद्योग भी है यहीं पे विशाखापत्तनम में। इसे आपको ध्यान रखना है दोस्तों, आपको एग्जाम क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपको ध्यान रखना। आगे बढ़ते दोस्तों, फिर क्या है, पारादीप। तो पारादीप दोस्तों जो ये क्या, ओडिशा में से, कहाँ दोस्तों, ओडिशा में। ओडिशा कहाँ है, ओडिशा की राजधानी आपको पता है भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री के बारे में नवीन पटनायक, वहाँ के मुख्यमंत्री राज्यपाल गणेश लाल। ये पूर्वी तट पर स्थित दोस्तों, पूर्वी तट यानी कि जो पूर्वी एरिया, यानी कि जो भारत देश है, जैसे मान लीजिए ये भारत देश है, ये श्रीलंका है, तो ये जो है ना दोस्तों, मान लीजिए कि ओडिशा हो गया, है ना, तेलंगाना हो गया,
आंध्र प्रदेश हो गया, ये इधर और नीचे आएंगे दोस्तों तो हमारे को इधर कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ये केरल हो गया, ये तमिलनाडु हो गया, ये इधर गुजरात हो गया, ये राजस्थान हो गया, ये मध्य प्रदेश हो गया, है ना, ये मध्य प्रदेश हो गया, ये बिहार हो गया, ये झारखंड हो गया, है ना, और ये छत्तीसगढ़ हो गया, है ना। और इस तरीके से और ऊपर जाते हैं दोस्तों तो हमारे को जम्मू कश्मीर मिल जाता है, और उसके नीचे ये दिल्ली हो गया, है ना, पंजाब इधर मिल जाएगा। और ऊपर की बात करें दोस्तों तो इधर हमारे को यहीं पे हिमाचल प्रदेश मिल जाता है ना, हिमाचल प्रदेश मिल जाएगा इधर, यहाँ पे हमारे को उत्तराखंड मिल जाएगा, है ना। और फिर और उसके पास बात करें उत्तराखंड के बाद यहाँ पे हमारे को हरियाणा मिल जाएगा ना, हरियाणा। और ऊपर जाएंगे दोस्तों तो हमारे को जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये जो श्रेणी दोस्तों, जैसे कि ये जो श्रेणी, कौन श्रेणी दोस्तों, ये जो है ना दोस्तों, ये जो श्रेणी है दोस्तों, ये इसके बारे में बताएंगे दोस्तों आपको। ये जो श्रेणी है, कौन सी ये श्रेणी है दोस्तों, ये सुलेमान श्रेणी है ना, ये सुलेमान श्रेणी है। तो ये जो है दोस्तों, ये जो इधर की जो एरिया है, ये तो ये कानाकुल श्रेणी, और इसमें जो जम्मू कश्मीर से जास्कर श्रेणी भी है, जास्कर श्रेणी भी है इसके अंदर, और लद्दाख श्रेणी भी है ना। और जो ये सुलेमान श्रेणी तो कुनकुल श्रेणी, और कुनकुल श्रेणी भी इसमें, और कैलाश श्रेणी, ये इधर के जो हिमालय क्षेत्र है, इधर फिर अपन आएंगे तो सिक्किम हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश का, इधर फिर अरुणाचल प्रदेश, इधर फिर आएंगे तो ये नागालैंड हो जाएगा, है ना, नागालैंड हो गया ना, ये मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, फिर ये मेघालय हो गया, ये त्रिपुरा हो गया। इस तरीके से नहीं नीचे पश्चिम बंगाल हो जाएगा, है ना। तो ये पश्चिम बंगाल तो इधर हो जाएगा ये, और ये जो बांग्लादेश का एरिया हो जाएगा। तो इस तरीके से पूरा ही भारत देश के अंदर नक्शा में आपको बताया ही दिया मैंने आपको कि कहाँ है कौन सा है। तो ये इस तरीके से है। तो दोस्तों ये जो एरिया है ना दोस्तों, ये प्रकृति का बन रहेगा, है ना। और आपको हर एक राज्य का लोकेशन पता होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि लोकेशन से हमें क्या है कि पता होता है कि कौन सा राज्य कहाँ पर ऐसे उसके बारे में डिटेल, जैसे कि जिस तरीके से हमें किसी गाँव का एरिया का नाम थोड़ा पता होता है तो हम उसके बारे में अच्छी तरीके से समझ पाते हैं। इस तरीके से लोकेशन के बारे में होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, आपको ध्यान। इस बंदर का उड़ीसा बिहार का नहीं दोस्तों, इसमें क्या है कि उड़ीसा है बिहार के खनिजों का निर्यात किया जाता है, उर्वरी एवं इंजीनियर, यानी कि जो मैंने आपको बता चुका उर्वरक क्या होता है दोस्तों, उर्वरक यानी कि फर्टिलाइजर, इंजीनियर सामानों का आयात भी होता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है। पारादीप के बारे में पढ़ लिया, पारादीप उड़ीसा में स्थित है, और ये विशाखापट्टनम बंदर के बीच में बना हुआ, यानी कि मैं बताना भूल गया, ये बंदर का कोलकाता का दोस्तों, कोलकाता पश्चिम बंगाल, और विशाखापट्टनम का आंध्र प्रदेश। तो ये दोनों बंदर का ये उड़ीसा यहाँ है ना, तो यहाँ पर स्थित है, कहाँ है ये, यहाँ पर स्थित है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है दोस्तों, आपको एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आपको आगे बढ़े दोस्तों दे रखा है। अब हल्दिया और कोलकाता दोस्तों, हल्दिया और कोलकाता मतलब आप समझ ही गए होंगे। हल्दिया का मतलब जो हल्दिया है दोस्तों, स्थिति का नाम है, एक लोकेशन का नाम है हल्दिया। तो जो हल्दिया बंदर का वो कोलकाता, तो हल्दिया है ना दोस्तों, वो हल्दिया कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है, आपको पता ही है दोस्तों। हल्दिया कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। ये बंदरगाह कोलकाता की हुगली नदी, यानी पश्चिम बंगाल में एक नदी है जिसका नाम हुगली, और हुगली नदी पर ही बना हुआ दोस्तों वो कौन सा ब्रिज दोस्तों, जो जिसको हावड़ा ब्रिज बोलते हैं। क्या कौन सा ब्रिज, हावड़ा ब्रिज। बंदरगाह कोलकाता में ही हुगली नदी और बना। इस दक्षिण में से बंदरगाह बाहर को कम करने, यानी कि इस दक्षिण में से बंदरगाहों को बाहर को कम करने को, यानी कि जो दक्षिण में बहुत सारे बंदरगाह आपको पता ही है, मैंने बताया तूतीकोरिन हो गया, एन्नर हो गया, है ना, और चेन्नई हो गया, है ना, और फिर वो मैंने चेन्नई बंदरगाह बता दिया आपको, और नीचे और पारादीप हो गया, है ना। ये जो बंदरगाह के दक्षिण के एरिया में बंदरगाह, तो इनको कम करने के लिए ऊपर एक कोलकाता में भी बना दिया बंदरगाह, ताकि इनके ऊपर ज़्यादा भार ना हो, उनके ऊपर काम का बहुत ज़्यादा नहीं हो। और दूसरी बात, जैसे ऊपर से जैसे मान लीजिए कि अपने बांग्लादेश के एरिया से भी बहुत सारा माल आता है उधर से, और तो वो बांग्लादेश, तो ये इधर नहीं आएगी, इधर अपने दक्षिण तट पर नहीं आए, तो ये उधर वो पश्चिम बंगाल ही संभाल लेता है इसको। कौन, पश्चिम बंगाल का कोलकाता, तो वही बंदरगाह ही संभाल लेता है इसको। तो ये ध्यान रखना है कि इस बात को कम करने के लिए किया जाता है, आपको ध्यान रखना है, एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे बढ़ते दोस्तों, फिर ये बंदरगाह दक्षिण पूर्वी एशिया की दूसरी, दक्षिण के जो पूर्व दक्षिण का जो एशिया तो है इसे कौन सा, बांग्लादेश का। फिर पूर्व में कौन कौन से, जैसे चीन हो गया ना, पूर्व में इधर चीन हो गया, भूटान हो गया, ये इनसे भी माल आता है दोस्तों। तो ये भी कहाँ, इसी बंदरगाह पर आता है, तो ये इधर इसी बंदरगाह पर ये सारा माल उतर जाता है दोस्तों। ये बंदरगाह कोलकाता जहाज बनाने का डायमंड हार्बर भी, यानी कि ये जहाँ जो कोलकाता बंदरगाह ना दोस्तों, ये जहाज बनाने में का निर्माण ज़्यादा कर, तो ये क्या है कि कोलकाता जहाज बनाने का निर्माण डायमंड हार्बर से भी जुड़ा है। तो इस बंदरगाह से तेल शोधन का कारखाने भी जुड़े दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, एग्जाम क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्या इस बंदरगाह में तेल शोधन के कारखाने भी, यानी कि तेल को शोधन। अब तेल शोधन क्या होता है, तेल शोधन यानी कि तेल का काम करने वाले कारखाने।
तेल शोधन कारखाने भी मौजूद हैं। पोर्ट ब्लेयर दोस्तों, पोर्ट ब्लेयर जो है ना दोस्तों, ये अंडमान निकोबार की राजधानी है और ये अंडमान निकोबार में स्थित है दोस्तों। भारत के प्रमुख बंदरगाह है। यह पूरी बंदरगाह डिगबलीपुर, मयमपुर, रंगेट पोर्ट, हेवलट पोर्ट, नील द्वीप आदि बंदरगाहों से आविष्कार आदि है। यह पास के द्वीपों को बद्धी यातायात के लिए उपयोग में लिया जाता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते दोस्तों, पश्चिमी तट के खजूर विशेषता है दोस्तों। पश्चिमी तट के बंदरगाहों की विशेषता है। पश्चिमी तट यानी कि जो महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक का हो गया, फिर बात करनी चाहेंगे तो गोवा का भी हो गया है ना, गोवा के बाद नीचे आएंगे तो और फिर हमारे को केरल मिलेगा है ना। तो इन बंदरगाहों में इन पे भी माल आता जाता रहता है। ये इधर के एरिया के, किधर के एरिया के, जो हमारे जो जो अफ्रीका है, अफ्रीका तो ऊपर हो जाएगा दोस्तों। तो अमेरिका से जो माल आता है ये हमारे को मुंबई तट पे ही मिलता है दोस्तों। तो ये अमेरिका साइड के जो दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ये ये महाद्वीप से जो माल आता है ये हमारे को इधर ही मिलता है। तो ये बंदर ज्वारी बंदरगाह मैं बता चुका हूँ। ज्वारी बंदरगाह यानी कि ज्वार भाटा से उत्पन्न बंदरगाह है, जो गुजरात की कच्ची खाड़ी में स्थित है। इस बंदरगाह निकट के राज्यों में सीमेंट, खनिज, सूती वस्त्र, रसायन आदि उद्योग का विकास होने में बंदरगाह का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इस बंदरगाह अधिक मात्रा में कपास, तेल, उर्वरक, सूती वस्त्र, पोटास, फास्फेट, नमक आदि वस्तु निर्यात किया। यह भारत का पहला निर्यातक बंदरगाह है दोस्तों, आपको ध्यान। निर्यातक यानी कि ये सबसे ज़्यादा, सबसे पहले यहीं से निर्यात हुआ था बंदरगाह से। महाराष्ट्र में एक और स्थित है जिसका नाम है मुंबई, महाराष्ट्र में। इस बंदरगाह सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदर, ये भी प्राकृतिक बंदर है। इस बंदरगाह का मुख्य खनिज तेल, सूखी कार्गो, वस्तु निर्माण आयात होता है। यह भारत का सबसे ज़्यादा व्यस्त बंदरगाह मुंबई बंदरगाह ना, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते दोस्तों, फिर नावा शोवा, ये भी मुंबई में नावा शोवा, इसको नावा शोवा जिस बड़े यातायात कम करने, यानी कि मुंबई बंदरगाह पर बहुत सारा पहले व्यापार तो हो जाता है, यानी कि तो दोस्तों उस पर कम होने के, इसके लिए मुंबई बंदरगाह पर कम करने के लिए इस बंदरगाह का निर्माण दोस्तों, जब किसी बंदरगाह पर ज़्यादा नहीं, किसी वो ज़्यादा हो जाता है, दबाव हो जाता है, उसके ऊपर ज़्यादा काम करके लोड हो जाता है दोस्तों, तो क्या है, दूसरे बंदरगाह का निर्माण पास में कर देते हैं। तो निर्माण क्या है, बंदर सबसे बनाया दोस्तों, इस यंत्रिका और कृत्रिम रूप से बना बंदर, यानी कि ये यंत्रिकत का मतलब यानी कि ये मशीनों द्वारा बनाया गया बंदरगाह है, और कृत्रिम रूप से यानी कि इंसानों द्वारा बनाया गया बंदरगाह। इस बंदर के सूत्रवाद उद्योग वस्तु, कारपेट, मशीन, प्लास्टिक, वेजिबल ऑयल, एल्यूमिनियम आदि का उपयोग किया जाता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है। बात करें मुरमागो बंदरगाह, मुरमागो कर्नाटक में से ये बंदर को जुआरी नदी, यानी कि जुआरी नदी के तट पर, जुआरी नदी है दोस्तों कर्नाटक में, और इसके तट पर स्थित है। इस बंदर को आयस्क की वस्तुओं को नीचे, आयस्क यानी कि दोस्तों जो मान लीजिए धातु को ही अयस्क बोला जाता है। मान लीजिए लोहा अयस्क, एल्यूमिनियम अयस्क, सिलिकॉन हो गया है ना, और जैसे कि बहुत सारे ऐसे ऐसे अयस्क होते हैं दोस्तों जो कि धातुओं से संबंधित होते हैं। टंगस्टन हो गया है ना, टीन हो गया, तांबा हो गया, इन सभी का अयस्क मुरमोगो बंदरगाह से ही होता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। न्यू मंगलू बंदर, ये बंदरगाह वहीं पे स्थित है दोस्तों, कहाँ है, कर्नाटक में से। ये खानों जैसे यानी खानों से जो लोह आया था वो कहाँ आता है दोस्तों, ये न्यू मंगलू बंदरगाह पर। यह भारत का 7वां सबसे बड़ा बंदर, यानी कि न्यू मंगलुरु से आप याद रखिए, न्यू मंगलुरु को 7वां सबसे बड़ा बंदरगाह। अब जो एग्जाम पूछे कि प्राकृतिक बंदर कहाँ लगा, जो बंदरगाह वो सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह जो व्यस्त है। दूसरे नंबर पर कौन सा बंदरगाह, जिसको चेन्नई बंदरगाह सबसे व्यस्त बंदरगाह है ना, चेन्नई। और कोलकाता बंदरगाह को इसलिए निर्माण किया है क्योंकि वो सभी इधर दक्षिण पर ज़्यादा बाहर ना हो, इसलिए वो किया गया। तूतीकोरिन जो है दोस्तों, ये तमिलनाडु में स्थित, कहाँ पे, एन्नोर बंदरगाह कंप्यूटर क्रैश बंदरगाह है। तूतीकोरिन और चेन्नई, ये दोनों बंदरगाह दोस्तों कहीं के लिए ये प्राकृतिक बंदरगाह का है, प्राकृतिक बंदरगाह है ना दोस्तों। वो विशाखापट्टनम, ये किसकी, डॉल्फिन की नोच से प्राकृतिक बंदरगाह है, पहाड़ी से घिरा है, मैंने आपको बता चुका हूँ। नीचे आते हैं दोस्तों अभी। अब बात करें कोच्चि है ना, कोच्चि बंदरगाह केरल में स्थित, कहाँ दोस्तों, कोच्चि बंदरगाह कहाँ है, केरल में स्थित, आपको ध्यान रखना है। कोच्चि बंदरगाह केरल में से यह बंदरगाह पूर्वी, ये कहाँ दोस्तों, ये ध्यान रखना आपको, ये का बंदरगाह पूर्वी, ये बंदरगाह पूर्वी बंदरगाहों में से सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह माना दोस्तों। पूर्वी बंदरगाह मैंने आपको बता चुका हूँ। पूर्वी का मतलब होता है दोस्तों महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, ये जो है पूर्वी एरिया। ये पूर्वी बंदरगाहों में सर्वश्रेष्ठ मतलब है सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ क्यों माना जाता है। यह वेमनाड झील में दोस्तों, वेमनाड झील केरल वेमनाड झील मीठे पानी की झील है, जिसमें दोस्तों ये इसी में हमारे को दोस्तों NH47 जो सबसे छोटा राष्ट्रीय महाराज भी यहाँ नहीं मिलेगा दोस्तों। इसी में केरल में प्रतियोगिता जो होती है जिसका नाम ओणम है दोस्तों, वही भी होती है दोस्तों। यह प्राकृतिक बंदरगाह यानी कोच्चि को दोस्तों एक प्राकृतिक बंदरगाह है। इस बंदरगाह में नारियल की जटा, रस्सी, चटाई गिरी, नारियल का तेल, इलायची, ये दोस्तों ये जो केरल में अधिकतर मसाले, रस्सी या चटाई गिरी, नारियल के तेल, काजू, इलायची, गर्म मसाले, ये यहीं पे ज़्यादा होते हैं केरल में, इसलिए यहीं से ये सारी चीज़ें निर्यात की जाती है। इस बंदरगाह के चावल, गेहूँ, कायला, मशीन, ये चीज़ें है ना दोस्तों। अब जैसे मान लीजिए मुंबई से अगर इधर एरिया में भेजना है, कहाँ पे, मुंबई से नावा शोवा से, और इधर से हमें ये भेजना है, कुछ माल भेजना है उधर से है ना, मशीन है, तो वो कहाँ से आएगा, उधर से होते होते इन्हीं बंदरगाह, जहाज़ किधर आएगा तो इन्हीं बंदरगाह, तो ये आयात करता है गेहूँ, कोयला, कपड़ा, खनिज तेल, मशीन, खाद्य आयात करता दोस्तों, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। कौन सा ये सारे आपको ध्यान रखना है, कौन कौन से निर्माण आयात होता है, कौन कौन से कहाँ पे निर्यात होता है दोस्तों। तो
तो दोस्तों ये थे हमारे तो दोस्तों ये थे हमारे पूरे भारत के अंदर कौन कौन से बंदरगाह पाए जाते हैं, कौन कौन से बंदर कहाँ पर ऐसे दोस्तों, इसकी इसकी लोकेशन कहाँ है दोस्तों, और ये किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, और ये कहाँ पर ऐसे कौन सा बंदरगाह, कौन से मानव निर्मित है, कौन से प्राकृतिक से संबंधित दोस्तों, कौन से पहाड़ी से निर्मित दोस्तों, और कहाँ से कौन से जैसे सब मैंने इस वीडियो में डिटेल में कंप्लीट कर दिया दोस्तों आपको, ताकि आपको इस वीडियो से काफ़ी आपको एग्जाम के बेस पर, नॉलेज के बेस, दोनों पर से आपकी अच्छी तरीके से जानकारी प्राप्त हो सके, ताकि आपको एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन करने का सहायता मिल सके दोस्तों। तो दोस्तों ये पूरी डिटेल हमने बंदरगाह से संबंधित क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, जिससे कि आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, ताकि आपको पूरा पता चल पाए। तो ध्यान रखिए दोस्तों, पूरा ही इसमें जो बंदरगाह संबंधित सारे क्वेश्चन कवर कर दिए गए, जैसे आपको एग्जाम काफ़ी सहायता हो। तो दोस्तों आपको वीडियो अगर पसंद आए दोस्तों लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। अगर चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।